तो आजकल टैरिफ वाली टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ ट्रंप मुरब्बत देते हुए दिखाई नहीं दे रहे और दूसरी तरफ पीएम मोदी भी किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि यह मामला सुलझेगा तो कैसे? भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस वाली ये लड़ाई खत्म होगी तो कैसे? क्योंकि भारत पर अमेरिका का एक्स्ट्रा जो 25% टैरिफ है उसे लागू होने में 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। परसों यानी कि 27 अगस्त से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ चुकाना होगा। कुल मिलाकर इंडियन प्रोडक्ट्स पर परसों से टोटल 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, जिसका खामियाजा भुगतेंगे भारतीय एक्सपोर्टर्स, क्योंकि उनके लिए अमेरिका सामान भेजना बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के सामने चुनौती है कि टैरिफ वाली टेंशन के बीच भारतीय कारोबारियों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, और सरकार ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन सेक्टर्स के लिए खास तरह की रियायत का ऐलान हो सकता है जो सेक्टर्स अमेरिका की तरफ से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ की सबसे ज्यादा मार झेलने को मजबूर है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना काफी होगा? सवाल यह भी है कि क्या टैरिफ को लेकर यूं ही अमेरिका और भारत के बीच तनाव बरकरार रहेगा? तो माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक साथ कई फ्रंट पर काम कर रही है। भारतीय कारोबारियों को राहत देने के साथ साथ मोदी सरकार की कोशिश है कि अमेरिकी सिस्टम से भी एक तरीके से तालमेल साधा जाए और उसे भी एक बात को अच्छे से समझा दिया जाए कि चाहे रूसी तेल की साझेदारी का मसला हो, खरीदारी का मसला हो, या ट्रेड डील में साझेदारी का, जैसे अमेरिका अपने हित को टॉप पर रख रहा है, वैसे भारत के लिए भी देश हित सबसे ऊपर है। और अमेरिका को यह बात समझाने के लिए भारत सरकार ने एक और अमेरिकी लॉबिंग फर्म को जिम्मा दिया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकरी पब्लिक अफेयर्स नाम की लॉबी फर्म के साथ भारत ने 3 महीने के लिए एक करार किया है, और इस फर्म को हर महीने $75,000 यानी कि करीब 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरकरी पब्लिक अफेयर्स में कौन कौन से लोग काम करते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। ये वो लोग हैं जो ट्रंप सरकार की नीतियों को बदलने का दम रखते हैं, और ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो लोग कौन हैं। लेकिन पहले ये जानिए कि ये लॉबिंग होती क्या है, और अमेरिका के भीतर लॉबिंग वाली जो कंपनियां होती है वो काम कैसे करती है। तो आसान भाषा में ऐसे समझिए कि लॉबिंग का अर्थ है किसी सरकार, संसद या नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश करना। यहां हिंदुस्तान में उसको आम बोलचाल की भाषा में दलाली कहते हैं, लेकिन ये जो दलाली है, ये जो लॉबिंग है सरकार के साथ, सांसद के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, ये अमेरिका में एक तरीके से लीगल है। और वो इस तरीके से उसको प्रभावित करते हैं कि अगर किसी खास पॉलिसी या कोई कानून या कोई फैसला अगर हो रहा है तो उसमें उसका समर्थन करना है, कि उसका विरोध करना है, तो उसमें बदलाव करना है। इस सब के का काम जो है वो लॉबिंग फर्म देखती है। वो आपके फेवर में भी, किसी व्यक्ति के फेवर में नहीं, बल्कि यूं कहे किसी संगठन, किसी सरकार, उसके फेवर में ये सारी कंपनियां काम करती हैं। ये सारी पेशेवर कंपनियां होती हैं जो अपने ग्राहक, वो ग्राहक कोई भी हो सकता है, देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, या कोई औद्योगिक सेक्टर हो सकता है, जो अमेरिका में सरकार, सांसदों और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करके एक कंपनियां सरकारी, जो अमेरिकी सरकार है उसकी नीति में बदलाव करवाने से लेकर कानूनों में छूट दिलवाने या राहत दिलवाने, ऐसे तमाम काम करती है। यही नहीं, ये फर्म किसी देश या कंपनी की छवि सुधारने का भी जिम्मा लेती है। इसके अलावा व्यापारिक हितों की रक्षा करने का भी टास्क ये अपने हाथों में लेती है। इसीलिए भारत ने अमेरिकी टैरिफ और तेल प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाने के लिए लॉबिंग फर्मों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ताकि वे अमेरिकी नेताओं से मिलकर भारत के पक्ष में माहौल बना सके। वैसे अपने देश में सरकारी जो लॉबिंग है यानी दलाली है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, लेकिन अमेरिका में लॉबिंग कानूनी है और एकदम बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। भारत ने इस बार जिस मरकरी पब्लिक अफेयर्स नाम की लॉबिंग कंपनी को ठेका दिया है, उस कंपनी में खुद राष्ट्रपति ट्रंप के कई करीबी काम करते हैं।
जैसे ब्रायन लांजा, जो पिछली बार ट्रंप की टीम में कम्युनिकेशन के निदेशक थे, डायरेक्टर थे, और इसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं सूसी विल्स भी, जो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ है। उन्होंने नवंबर 2024 तक इस फर्म के साथ लॉबिस्ट के रूप में काम किया। यानी अब जो ट्रंप के पुराने विश्वास पात्र और करीबी हैं, वही मिलकर ट्रंप को समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत पर टैरिफ लादना अमेरिका के हित में नहीं। इसके अलावा एक और अमेरिकी कंपनी, लॉबिंग कंपनी है SHW पार्टनर्स LLC। भारत के साथ जुड़कर वो पहले भी काम कर रही है और उसको $1.8 मिलियन, यानी कि सालाना अगर ये पैसा देखा जाए तो $1.8 मिलियन जो है, वो अगर करीब करीब देखा जाए तो 15 लाख डॉलर पर करीब पर मंथ का ठेका उसको दिया गया है। और ये जो कंपनी है, ये ट्रंप के करीबी, उसके पूर्व सलाहकार हैं जेसन मिलर, उनकी कंपनी। और अमेरिकी सरकार को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग कंपनियों पर खर्च करने के मामले में भारत की तो जो स्थिति मैं आपको बता ही रहा हूं, पाकिस्तान भी इसमें पीछे नहीं। पाकिस्तान ने 1-2 नहीं बल्कि ऐसी 6 अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों को हायर किया हुआ है, जो हर महीने कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा की रकम वसूलती हैं पाकिस्तान से। वैसे ये भी कम बड़ी कलाकारी नहीं है कि एक तरफ अमेरिका अपनी कमाई बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ लादता है या उन पर प्रतिबंध लगाता है, और दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार को समझाने और मनाने के लिए दूसरे देश जो हैं वो अमेरिकी कंपनियों को ही हायर करते हैं। यानी दोनों तरीके से देखा जाए तो अमेरिकियों का ही मुनाफा हो। लॉबिंग के अलावा मोदी सरकार और क्या क्या कर रही है इस टैरिफ से निपटने के लिए, जरा इसको भी समझिए। तो उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है मोदी सरकार की, उसमें ही कहा जा रहा है कि जीएसटी रेट में जो बदलाव है, रीस्ट्रक्चरिंग है, वो भी उसी का हिस्सा है। और एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जीएसटी रेट में जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी। एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि सामान बिकेगा, फैक्ट्रियां ज्यादा उससे बनाएंगी, नौकरी ज्यादा मिलेगी और अर्थव्यवस्था को एक तरीके से रफ्तार मिलेगी। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो अमेरिकी टैरिफ है, उससे निपटने के लिए ये जो जीएसटी की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, उसके स्लैब में जो चेंज किया जा रहा है, वो एक बहुत ही प्रभावी कदम हो सकता है। तो आज क्लियर कट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.